everyone, Namaste. I'm Deepika Kaushik and welcome back to my channel Mandal Tales. As I told you in my previous videos also, I've been working in KVS since 2019 and I'm placed in Chennai. अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाए, when I was 22 years old, I got to know कि मुझे अपनी जॉब के लिए चेन्नई शिफ्ट होना है and it was quite intimidating for me. I was very nervous क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी थी. हर चीज़ के लिए मैं अपने पेरेंट्स, भाई, चाचू चाची और अपने कजन्स पे डिपेंडेंट थी. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो मुझे देते थे. कभी भी मुझे किसी भी प्रॉब्लम में अकेला फील नहीं हुआ. बट जब मैं शिफ्ट हो रही थी मुझे लगा कि अब मुझे सारा काम अकेले करना है. देयर विल बी नोबडी टू हेल्प मी एंड मेनी क्वेश्चंस वर कमिंग टू माय माइंड. हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज माई सेल्फ विदाउट एनीबडीज हेल्प? So with these thoughts, I went to Chennai and it has been 4 years now. And here I am telling you today pros and cons of living alone. So if you are interested in this video, please watch this video till the end. तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडवांटेजेस से. What are the advantages of living alone? सबसे बड़ा एडवांटेज दैट आई फेल्ट इज दैट यू गेट टू नो द वर्ल्ड थ्रू योर ओन आइज. हमेशा पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग. बट कभी कभी हमें अपने आप से भी वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है. सोसाइटी हमारी पेरेंट्स की नज़रों से हमें दिखाई दे वो तो ठीक है, लेकिन द सोसाइटी इज़ ऑलवेज चेंजिंग और अपने टाइम के चेंज आप अपने तरीके से भी महसूस कर सकते हो. सो दिस पर्टिकुलर थिंग आई रियलाइज व्हेन आई शिफ्टेड टू चेन्नई. सेकेंड थिंग इज डिसीजन मेकिंग पावर. So when I moved to Chennai, I had to take decision for each and everything. कौन सा जगह पे रहना है, मुझे हॉस्टल में रहना है या रेंट पे रहना है, कौन सी जगह पे रेंट पे रहना है, क्या ग्रोसरीज आएंगी एंड एट व्हाट टाइम आई विल वेक अप एंड सो मैनी थिंग्स. फॉर ईच एंड एवरीथिंग देयर वाज नोबडी टू take decision for me. I had to take decision for myself and that is the biggest achievement of living alone. Now coming to the third point is freedom. Whenever we live in family, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, हमको रोका जा रहा है कुछ चीज़ें करने से, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने से. बट हियर द केस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. व्हेन यू लिव अलोन यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड. कि उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, एवरीथिंग इज देयर इन योर हैंड. आपको कितना लिमिट तक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, कितनी फ्रीडम आपको प्रैक्टिस करनी है, इट इज़ अप टू यू. सो थर्ड पॉइंट इज फ्रीडम. नाउ फोर्थ पॉइंट, जब भी हम फैमिली में रहते हैं कभी कभी हमें लगता है कि हमारे लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है. देयर इज़ नो मी टाइम अवेलेबल इन जॉइंट फैमिली सेटअप. तो आपको इतना सारा मी टाइम मिलेगा, आप थक जाओगे मी टाइम ले लेके. तो ये मुझे चीज़ लगी कि आपको मी टाइम या प्राइवेसी आपकी बरकरार रहेगी एंड यू कैन एंजॉय this me time as much as you can. Now coming to the last point, fifth point of living alone is that you live in complete silence. That means आपको घर जाते हैं तो आपको एकदम चुप्पी मिलती है, कोई शोर नहीं होता वहाँ पे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता. आप अपने उस पीस को enjoy कर सकते हैं जितना भी आप चाहें. तो these were 5 things, 5 advantages of living alone which I wanted to share, which I felt in my case. Now I will be discussing disadvantages of living alone. Now coming to disadvantages of living alone. To start with, I have one point, that is lack of company. जब हम फैमिली में रहते हैं या स्पेशली जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हैं, वी डू ईट टुगेदर एंड हम वॉक पे जाते हैं, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और हमारे साथ कोई ना कोई होता है. बट व्हेन यू लिव अलोन हमें कई बार कंपनी, स्पेशली अच्छी कंपनी की ज़रूरत महसूस होती है. आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले हैं इन दीज 4 years. बट पीपल डू क्रेव फॉर अ गुड कंपनी जब वो अकेले रहते हैं. तो दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट कि आपको एक कंपनी चाहिए जो आपके साथ रहे, जो आपका साथ दे, जो आपको बोर फील ना होने दे. नाउ इन एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉइंट आई वॉन्ट टू से माई सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ बोरिंग लाइफ स्टाइल. एक टाइम के बाद इनिशियली वी विल लाइक लिविंग अलोन, लेकिन एक टाइम के बाद जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल मोनोटोनस हो जाएगा. आपको सुबह उठना है, कुछ चीज़ें करनी है, ऑफिस जाने से पहले ऑफिस जाना है, उसके बाद घर वापस आना है, खाना खाना है, सो जाना है. देयर विल बी नो स्पार्क इन योर लाइफ आफ्टरवर्ड्स. तो और वेयर एज अगर हम फैमिली सेटअप में रह रहे हैं, कभी हम किसी के घर जा रहे हैं, कोई हमारे घर आ रहा है एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉक्स एवरी डे. तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और जो न्यू चीज़ें होने का चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एक फैमिली सेटअप में, वेयर एज जो हमारी अकेले रहने की लाइफ होती है वो बोरिंग हो जाती है. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कि हमें कई कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और हमें सारा काम खुद करना पड़ रहा है, काश हमारे साथ कोई हेल्प कराने वाला होता. तो और स्पेशली इफ़ यू आर नॉट वेल,
अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको चाहिए कि कोई आपके साथ हो। मेरे साथ हेल्प कराने वाले हैं, लेकिन सबको ऐसे नहीं मिलते हैं। तो एंड घर में देखा जाए तो आपकी हेल्प कराने के लिए हमेशा कोई ना कोई रहता है। आप खाना बना रहे हैं तो कोई आपकी हेल्प कर देगा, आप और कोई काम कर रहे हो तो आपकी हेल्प कर देगा। सो इन व्हेन यू आर लिविंग अलोन देयर इज नोबडी टू हेल्प यू एज सच। नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ सेफ्टी। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, जब आप फैमिली सेटअप में रहते हैं, जब आप एक फैमिली के साथ रहते हैं, यू फील सिक्योर, यू फील प्रोटेक्टेड, बिकॉज हमेशा आपके पास कोई होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपको शेल्टर प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं। वहीं अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ ठीक तो है या नहीं है, या फिर इस टाइम के बाद मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दिस इज़ न्यू प्लेस, आई हैव टू बिहेव इन अ सर्टन वे, मुझे नए लोगों से बात नहीं करनी है। तो देर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ सिक्योरिटी एंड लैक ऑफ सेफ्टी एज वेल, जिसके कारण आपका अकेले रहना थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग अलोन इज, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। देर इज़ नोबडी टू शेयर गुड थिंग्स और बैड थिंग्स विद यू, और आपको सब कुछ अकेले करना है। एक टाइम के बाद जो पीस मी टाइम थी वो अब आपको खलने लगेगी। सो इन द एंड आई वॉन्ट टू से कि किसी भी कोई भी चीज़ बुरी नहीं है लाइफ में, लेकिन एक एक्सटेंट के बाद सब चीज़ हमें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगती है। एंड इफ आई हैव टू कंक्लूड दिस वीडियो आई वुड से, आप घर के पास रहें या दूर, योर फैमिली इज़ योर ग्रेटेस्ट सपोर्ट। सो जो भी आपको करना है अपनी लाइफ में करें, बट ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, डोंट फॉरगेट योर रूट्स एंड ऑलवेज लव योर फैमिली एज मच एज यू कैन, बिकॉज आप जितना भी उनको प्यार देंगे वो उसका 1000 टाइम्स आपको करके देंगे। एंड थैंक you all for your love and support, and that is it for this video guys. I will see you in my next. Till then, bye bye, take care.